हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए आप। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये क्या है? ए मैट्रिक्स। तो अब ए डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? ए डिटर्मिनेंट रहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। ये क्या आ गया? ए का डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट है अगर इनकी रोज को कॉलम में चेंज कर दे। तो अगर मैं रो को कॉलम में चेंज करूं तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ये रो है तो ये क्या हो जाएगी अब? फर्स्ट कॉलम, फिर डी ई एफ सेकेंड कॉलम, जी एच आई ये क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम। यानी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अब ए ट्रांसपोज का जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए ए डी जी बी ई एच सी एफ आई। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? इक्वल। ये आप याद रखिए। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को इसी एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वरना और एग्जाम्पल भी है। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 6, वेरीफाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसको वेरीफाई कीजिए। ये जो ट्रायंगल दी गई है या इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये। ठीक है ना, या तो आप ये लिख लीजिए डेल या फिर ए डिटर्मिनेंट, आप ये लिखिए। ठीक है ना, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। 2 - 3 5 6 0 4। ठीक है, 1 5 माइनस का 7। तो मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो कैसे रहेगा? फर्स्ट रो के अलोंग मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगा। 1 माइनस का 1 1। तो ए का डिटर्मिनेंट है 2 एज इट इज। ठीक है, इनटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया मैंने। 0 4 5 माइनस का 7, 0 4 5 माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 3 6 4 1 माइनस 7, 6 4 1 माइनस का 7। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट है 5 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 0 1 5, 6 0 1 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक्सपेंशन। तो आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 7 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 की -7 के साथ, ये 0 आ जाएगा। -4 इंटू 5 20। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 माइनस 7 माइनस का 42, -4 इंटू 1 4 प्लस 5 6 इंटू 5 30 -0 इंटू 1 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 है। 2 की -20 के साथ करेंगे माइनस का 40। ठीक है, प्लस 3 गुना माइनस का 46। और ये कितना है? 30 और 5 150। ठीक है ना,
तो ये कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 40 और ये कितना है 18 138 प्लस 150, राइट। ये कितना है माइनस का 178 प्लस का 150, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 28। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था डिटर्मिनेंट ए। अब इनकी जितनी भी रो हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, फिर सेकंड रो को 604 को सेकंड कॉलम में एंड 157 को थर्ड कॉलम में। ठीक है ना, ये जो तीनों रो थी ये तीनों कॉलम में मैंने लिख दी, ये तीनों कॉलम है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ए ट्रांसपोज 2 के लूँ, ये छोड़ दिया, इनको सोल्व कीजिए। माइनस 0 की 7 के साथ, माइनस 7 के साथ 0, माइनस का 20, माइनस का 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, माइनस के 7 की, माइनस के 3 के साथ 7 21 और माइनस का 25 प्लस का 1, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दिया, 4 12, माइनस के 12 माइनस 0। ठीक है, माइनस का 40 और माइनस 21 माइनस 25 माइनस का 4 और माइनस का 6 प्लस का 24 और यहाँ पे कितना है माइनस का 12। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 52 प्लस का 28 प्लस का 24, तो ये कितना आ गया 28 माइनस का। ठीक है ना, तो अब आप देख सकते हो जो ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है माइनस का 28, और माइनस का 28 किसकी भी वैल्यू आई है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना, यही तो प्रॉपर्टी थी कि अगर एक मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, इफ any two rows of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। देखिए ए डिटर्मिनेंट मैं लिख रहा हूँ ABCDEFGHI। ठीक है, अगर मैं ये दो रो को इंटरचेंज करूँ, देखिए कोई भी दो रो ले लीजिए R1 R2 या फिर R2 R3 या फिर R1 R3 या फिर कोई दो कॉलम। ठीक है, इंटरचेंज करूँगा, इंटरचेंज के बाद मेरे पास क्या आया, मान लीजिए मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया। ठीक है ना, दोनों को बदल लिया, तो सेकंड रो हमारी फर्स्ट रो हो गई और फर्स्ट रो हमारी क्या हो जाएगी सेकंड रो। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट था, इसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी रो चेंज करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा, यू कैन से दैट माइनस। ठीक है ना, दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ये 6th एग्जाम्पल किया था। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था, स्टेटमेंट सेम थी। और ये क्या है नेक्स्ट जो एग्जांपल है 7th एग्जांपल है। देखिए 7th एग्जांपल है वेरीफाई प्रॉपर्टी सेकंड, लेकिन आप देखोगे डिटर्मिनेंट ये जो स्टेटमेंट है वो सेम है, 2 3 - 5 6 0 4 1 5 - 7, और यहाँ भी ऐसा ही है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो प्रॉपर्टी सेकंड है वो
क्या है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7, तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस का 3 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था माइनस का 28 हमें पता है, ठीक है, कि इसका आंसर माइनस का 28 आएगा। हम क्या करते हैं, दो रो को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, कैसे किया मैंने, R1 और R2 को इंटरचेंज किया, ठीक है ना। तो सेकंड रो को फर्स्ट रो बनाऊंगा मैं 6 0 4, ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए ही रहेगी है 6 0 4 6 0 4, आप करिए इसको A1 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। और 2 माइनस का 3 5 1 5 7 माइनस का 7, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व करेंगे। 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचा कितना, ये इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 3 और माइनस का 7 गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 21, माइनस 5 5 25, ठीक है, माइनस 0 की वजह से सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा, प्लस का 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इनको सोल्व करेंगे। इनको कैसे सोल्व करेंगे, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 पंजे 10 और माइनस की 3 की 1 के साथ, तो ये प्लस हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 6 इंटू 21 माइनस 25 माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू 10 इंटू 3 13, 6 इंटू माइनस 4 माइनस का 24 प्लस 13 चौक 52, ठीक है। तो 52 माइनस 24 ये कितना आ जाएगा, 28। तो आप देख सकते हो आंसर पहले कितना था, माइनस का 28। जैसे ही मैंने दो रो को इंटरचेंज किया साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 28। तो आप देख सकते हो जो प्रॉपर्टी सेकंड थी वो वेरीफाई करनी थी, तो प्रॉपर्टी सेकंड क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, अगर वो आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 जो है वो इसी से रिलेटेड है, तो मैं एग्जांपल नंबर 8 करता हूँ। एग्जांपल नंबर 8, ए डिटर्मिनेंट 3 2 3 2 2 3 3 2 3, ठीक है। आप देख सकते हो रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3, ठीक है ना। फर्स्ट एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल, 3 3 2 2 एंड 3 3, ठीक है। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, 3 इंटू फर्स्ट रो छोड़ दी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसकी इसके साथ गुना, माइनस में इसकी इसके साथ गुना, 2 की 3 के साथ गुना 6 माइनस 3 की 2 के साथ गुना 6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस कहाँ से आया, प्लस माइनस प्लस, राइट। तो माइनस का 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 3 3 3, 2 की 3 के साथ 3 दूनी 6 माइनस 3 की 3 के साथ 9, ठीक है, प्लस 3। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिया, 2 की 2 2 3 2, यानी 2 की 2 के साथ 4 माइनस 2 की 6 के साथ 3 के साथ 6। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 हो गया है तो 0 माइनस का 2 इंटू 6 माइनस 9 माइनस का 3 प्लस 3 इंटू
4 माइनस 6 माइनस का 2, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 एंड माइनस का 6, तो क्या है आंसर 0 0। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी थर्ड थी एग्जाम्पल नंबर 8 से हमने वेरीफाई कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4th, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। मान लीजिए ए डिटर्मिनेंट मेरे पास है a b c d e f g h i, ठीक है। अब मैट्रिक्स जब होती थी और मैं किसी एक नंबर से k से मल्टीप्लाई कर देता था तो उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती थी, सारे नंबर से होती थी, ठीक है। जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, k की मल्टीप्लिकेशन किसी एक रो से होगी, या तो फर्स्ट रो से कर लीजिए या सेकंड से या थर्ड से, या फिर फर्स्ट कॉलम से या सेकंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से, ठीक है ना, किसी एक से होगी। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट से करता हूँ तो के ए, के बी, के सी, डी ई, एफ, जी एच आई। अब देखिए ये दो रो तो एज इट इज हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ। जब इसका डिटर्मिनेंट आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट आया है ए डैश डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, के टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के। या तो रो को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट ए बी सी, या मैं सेकंड रो भी ले सकता हूँ, थर्ड रो भी, कॉलम में भी सेम है। तो मैंने जैसे फर्स्ट रो ली, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है, तो के ए, के बी, के सी, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो नई बनी है के डैश बनी है, ये ए वन बनी है, ये जो मैट्रिक्स बनी है A1, तो A1 का जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा देख लेंगे, एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तब ये सारी प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, ठीक है ना, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9th, ठीक है, 9th एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 9, इवेल्युएट 102, 117 एंड 18, 3, 3, 36, 4, 6, ठीक है। तो ये क्या है मान लीजिए A1 है ये, ठीक है। तो करिए क्या, 102 क्या होता है, 102 होता है 6 गुना 17, और 18 कितना होता है 6 गुना 3, 36 कितना होता है 6 गुना 6, फिर क्या है 1, 3, 4, 17, 3, 6। अब जो फर्स्ट रो है वहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 मैंने कॉमन लिया, 3 क्या आ गया बाहर। मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते थे तो पूरी जो एलिमेंट है सारे के सारे सभी से कॉमन बाहर आता था, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। कोई एक रो या एक कॉलम से आप जो कॉमन लोगे वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ से कितना लिया है 6, तो मैंने यहाँ से ये 6 ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 17, 3 और 6, 1, 3, 4, 17, 3 और 6, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है वो कितनी है, ये जो मैट्रिक्स है वो A है, तो A डिटर्मिनेंट है, तो A1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा 6 टाइम ऑफ A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे क्या आएगा, इसका फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों सेम है।
अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई दो रो या कॉलम इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 रहता है। तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा इसका? 0। ठीक है, तो A1 का डिटर्मिनेंट कितना रहेगा? 0। उसका भी A1 का डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। कैसे? 6 इंटू A डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितनी आई है? 0। तो A1 का डिटर्मिनेंट ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। ठीक है ना। प्रॉपर्टी जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इजी है कि कॉमन लेंगे तो रो या कॉलम से आएगा। ठीक है ना, पूरी मैट्रिक्स से नहीं, पूरी डिटर्मिनेंट से नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है ना, मैट्रिक्स में तो पूरे एलिमेंट से आता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं। यहाँ किसी एक या कॉलम से, रो या कॉलम से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे अब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू terms then the determinant can be expressed as sum of the two determinant। देखिए बोला क्या है? sum और आर एलिमेंट, देखिए if sum और all elements of a row and column of determinant are expressed are as sum of two terms। तो इसका हम ना एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, क्योंकि 10वां जो एग्जाम्पल है वो एज इट इज़ है। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 10 भी इकट्ठा करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 10, डिटर्मिनेंट क्या है? A B C, A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, राइट। x y z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बोला क्या गया है? शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो, मान लीजिए मैंने सेकंड रो ले ली, या तो सम यानी 1 2 या फिर सारे के सारे एलिमेंट ऑफ ए रो, कॉलम की बात नहीं करूंगा, रो ऑफ द डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स। इसको मैं क्या करूंगा? टू टर्म के सम में एक्सप्रेस करूंगा। हालांकि मैंने यही क्यों लिया? क्योंकि बाकी तो सिंगल सिंगल है। यही जो ऐसी रो है जिसमें हर एक एलिमेंट 2 टर्म का सम है। ठीक है, तो इसको मैं 2 टर्म में दिखा सकता हूं। कैसे दिखाऊंगा? A B C एज इट इज, X Y Z एज इट इज। इसको मैं लिख सकता हूं A B C प्लस A B C, ये जो फर्स्ट रो थी एज इट इज, X Y Z एज इट इज। ठीक है, और बच गया क्या? 2x 2y 2z, 2x 2y 2z। अब ये कैसे लिखा? देखिए प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि कुछ रो को या कॉलम को, ठीक है, उनके एलिमेंट्स को 2 टर्म में हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी की टर्म तो सेम है, A B C एक्स वाई जेड, ये जो प्लस में थे इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट इसका आएगा वही डिटर्मिनेंट इन दोनों के सम का आएगा। ठीक है ना, वो ये बोल रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी में। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ। रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 आर आइडेंटिकल, ए बी सी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 0 प्लस, यहाँ से ये मैं सेकंड रो में 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, A B C X Y Z। तो आप देख सकते हो रो नंबर 2 एंड 3 भी सेम है, तो इसका मतलब ये 0 पहले से ही था, प्लस 2 इंटू इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी, तो 0 आ गया। पूरा डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू तो 0 थी ही। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 है। ठीक है ना, तो यही हमें शो करना था। तो इस प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में या तो कुछ एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट, रो के हो या कॉलम के, यहाँ हमने रो की बात की, आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स। तो इसको मैंने एक्सप्रेस किया सम ऑफ 2 टर्म्स, A B C 2x 2y 2z। देन द डिटर्मिनेंट
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो जो डिटर्मिनेंट इसका आया वही डिटर्मिनेंट उसका आएगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट की टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में जस्ट एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो हमें तो वही करने होते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टी के यूज से हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी करेंगे। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column of a determinant the eq multiple of corresponding element of other row are added then value of determinant remain the same। मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है, सॉरी A डिटर्मिनेंट है और उसके एलिमेंट क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो वो बोल क्या रहा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्यू मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडेड। कि कोई भी एक रो या कॉलम ले लीजिए, मैंने ले ली फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या है, A1 A2 A3। अगर फर्स्ट रो में थर्ड रो के एलिमेंट को किसी भी नंबर से गुणा करके इसमें ऐड करूं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैं नई मैट्रिक्स क्या बनाऊंगा, ये मेरे पास A1 नई मैट्रिक्स आई, मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन लगाया किसी भी रो पे लगा लीजिए, जैसे कि मैं फर्स्ट पे लगा रहा हूं A1 प्लस सेकंड और थर्ड को मैं एज इट इज रखता हूं। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, R1 पे ऑपरेशन है R1 प्लस K R3, ये ऑपरेशन है। यानी R3 को K से गुणा करके R1 में ऐड करना है। यानी C1 को K से गुणा करूंगा मैं तो K C1 बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे ये थोड़ी जगह कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ। नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, A1 प्लस KC1 A2 प्लस KC2 A3 प्लस KC3। ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ गई। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट को किसी नंबर से गुणा करके ऐड करूं। देखिए मैंने क्या किया, C3 को K से गुणा करके R1 में यानी फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो जो वैल्यू इसकी रहेगी डिटर्मिनेंट की वही वैल्यू इसकी रहेगी। ठीक है, प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करता हूं मैं। मान लीजिए A का डिटर्मिनेंट ये है, ये हमारा क्या है आंसर, तो हमें A1 का डिटर्मिनेंट भी यही प्रूफ करना है। तो प्रॉपर्टी 5 में हमने क्या सीखा है, प्रॉपर्टी 5 में कि ये जो डिटर्मिनेंट है, किसी भी डिटर्मिनेंट को दो टर्म में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस रो को करता हूं, मैं इस डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट की टर्म में मैं स्प्लिट करता हूं। जैसे कि मैंने क्या लिख लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, प्लस KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी 5 में हमने किया है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी 5 जो अभी की है इससे पहले, उसमें हमने यही सीखा है कि एक डिटर्मिनेंट को 2 में स्प्लिट कर सकते हैं, तब जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की वो इसी के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब देखिए यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है। K को मैं कॉमन ले लूँ
तो ये मैंने k कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो आइडेंटिकल हो, C1 C2 C3 C1 C2 C3, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या रहता है, 0, ठीक है। तो बचा क्या है, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट A1 का डिटर्मिनेंट क्या आ गया ये, और यही डिटर्मिनेंट किसका है, A का। तो इसका मतलब जो ये प्रॉपर्टी है कि A का डिटर्मिनेंट और A1 का डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहेंगे, ठीक है ना। और यही तो बोला है, रिमेन द सेम, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है।